पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब झारखंड में मौजूदा सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने झारखंड के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। देवघर पहुंचते ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि झारखंड सरकार के पास अब एनडीए में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना की चर्चा करते हुए कहा कि संथाल परगना में डेमोग्राफी बदली है। उन्होंने कहा कि यहां से सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गलत तरीके से आधार कार्ड और नागरिकता प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं वह सभी निकल जाएंगे। झारखंड की आदिवासी बहन बेटियों के साथ विवाह करके जबरन जमीन ले लिया है, इन सब पर कार्रवाई होगी। झारखंड चारों तरफ से लैंडलॉक हो गया है। झारखंड के चारों तरफ के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा कि अब झारखंड सरकार को सुधरना होगा और झारखंड सरकार को अगर सुधारना है तो उन्हें एनडीए का पार्ट बनना होगा और अगर नहीं बनेंगे तो फिर जो माहौल बनेगा उसमें हम लोग बांग्लादेशियों को हटाएंगे और आदिवासियों की रक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है कि अब एकमात्र राज्य झारखंड ही बचा है जहां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं है, क्योंकि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी या राष्ट्रवादी विचारधारा वाली सरकार बन चुकी है। वहीं एक दूसरी चर्चा जदयू विधायक सरयू राय के बयान को लेकर भी होती है, जिसमें विधायक सरयू राय ने कहा था कि झारखंड में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बिना कांग्रेस के समर्थन के सरकार बनाने का प्रस्ताव देते हुए उसे सरकार को समर्थन करने की बात कही थी। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 सीट चाहिए। जेएमएम के 34 विधायक हैं, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4, माले के 2, कुल 56 सीट यहां पर महागठबंधन की बनती है। वहीं विपक्ष के पास बीजेपी में 21 सीट, आजसू के पास 1, जदयू के पास 1, लोजपा आर के पास 1, जबकि जेएलकेएम पार्टी का 1 विधायक है। चंपई सोरेन ने साल 2024 में जिस तरीके से पाला बदल किया था उसके बाद भी झारखंड में बीजेपी जीत नहीं दर्ज कर पाई। लेकिन क्या अब हेमंत सोरेन सचमुच एनडीए से हाथ मिला लेंगे? जेल भी जाना पड़ा था तो वो सारी बातें क्या भुलाकर बीजेपी से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा।